Today our topic is crystal field splitting in tetrahedral complexes. इसके पहले हमने प्रीवियस में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, फिर स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. आज हम मेन डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की हम बात कर रहे हैं तो टेट्राहेड्रल की जो है उसमें जो नंबर ऑफ लिगेंड कितने होंगे, 4 होंगे. कोई भी कॉम्प्लेक्स की बात करें, फॉर एग्जांपल टेट्रामीन कॉपर की ले लें, सिंपल वेरी कॉमन एग्जांपल, जिसमें अमोनिया कितने मॉलिक्यूल हैं अमोनिया के, 4 अमोनिया मॉलिक्यूल हैं. जो मेटल आयन कौन सी है, कॉपर है. तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हो गए, 4 हो गए. मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी. तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. और इस कॉम्प्लेक्स की जो शेप होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल. अब इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कैसे होगा वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये कुछ एग्जांपल हैं. हमने बताया टेट्रासाइरिडो निकलेट 2 आयन, टेट्रा अमीन कॉपर 2 आयन और टेट्रा कार्बोनेट निकल. इन सभी कॉम्प्लेक्सेस में हम देखें नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 4. इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4. और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3. तो इन सब की शेप क्या है, टेट्राहेड्रल शेप. और इसमें टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में हम क्या बात कर रहे हैं, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बारे में बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस. अब टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग को समझने के लिए हम एक क्यूब में टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स को इमेजिन करेंगे. यहाँ हमने एक क्यूब है, इसमें जो है कॉम्प्लेक्स जो ये क्या है, मेटल आयन है. और मेटल आयन है, ये जो एक्सिस हम बता रहे हैं इसमें इसकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. जो लिगेंड है क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर पे स्थित है. जैसे एक लिगेंड यहाँ है तो दूसरा इसको छोड़ करके ये और सारे चारों लिगेंड क्या है, अल्टरनेट कॉर्नर पे स्थित है. इसमें मेटल आयन जो है क्यूब के सेंटर में है और लिगेंड जो है क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर पे हैं. तो ये एक वेरी सिंपल एग्जांपल है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स प्लेस इन ए क्यूब. अब इनका स्प्लिटिंग कैसे होगा वो हम डिस्कस करते हैं. डी ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैंगे. अब टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में मेन जो बात है ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होगा. तो स्प्लिटिंग काय में होगा, ई और टी ऑर्बिटल में होगा. या हम जो है टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में ई और टी के साथ जी सब्सक्रिप्ट नहीं लगाएंगे. क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती. जी का मतलब होता है सेंटर, सिमेट्री का मतलब होता है. अतः हम ये टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में हम क्या यूज़ करेंगे, ई तथा टी ऑर्बिटल यूज़ करेंगे. तो जिन कक्षकों को हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में Eg और T2G लिखते थे उन्हीं ऑर्बिटल्स को टेट्राहेड्रल में स्ट्रक्चर में या कॉम्प्लेक्स में हम क्या लिखेंगे, T व E लिखेंगे. अब T2 ऑर्बिटल्स जैसे कि ये अपने को पता ही है, ये कौन से हैं, DXY, DYZ, DXZ. इनके जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड्स के अधिक निकट, ये जो मेटल आयन के ऑर्बिटल्स हैं लिगेंड्स के अधिक क्लोज होने के कारण डायरेक्टली इंटरेक्ट टू लिगेंड, इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या है, ज़्यादा है. तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. जब इनका स्प्लिटिंग होगा ना तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, T2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी. टेट्राहेड्रल के केस की हम बात कर रहे हैं. जबकि ई ऑर्बिटल से एनर्जी दैट इज dx² - y² dz², इनके लिगेंड दूर होने के कारण इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. इस प्रकार ये जो ऑर्बिटल्स है ना, डी ऑर्बिटल्स जो डबल डीजेनरेट ऑर्बिटल कह रहे हैं इनको, ई ऑर्बिटल dx² - y² व dz², ये लोअर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं. वह dxy, dyz, dxz, ये ट्रिपल डीजेनरेट ऑर्बिटल हायर एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं. इस प्रकार टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड क्षेत्र में डी ऑर्बिटल का जो है स्प्लिटिंग होगा ऑक्टाहेड्रल के स्प्लिटिंग के बिल्कुल अपोजिट होता है. ये हम स्प्लिटिंग की बात करें, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. यहाँ हमने ये ले लिया, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है. ये डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, DXY, DYZ, DXZ, dx² - y², dz². अब ये जो नॉन डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं ये इनकी एवरेज एनर्जी लेवल है. ये क्रिस्टल फील्ड एरिया आ गया, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड एरिया. तो ये एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं ये इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है. लिगेंड की जैसे इनके कांटेक्ट में आएंगे तो ये ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे. ये वाले ऑर्बिटल
ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इनका क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, T2 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये विशेष हमें ध्यान रखना है। और ई ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। अभी कितनी कम हो जाएगी, -0.6 और ये +0.4 से इंक्रीज हो जाती है, +4dq या +6dq। ये जो एनर्जी गैप जो होता है इसको हम टेट्राहेड्रल में क्या बोलेंगे, डेल्टा टी। डेल्टा टी इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये मेन जो है ये स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ये हो गया। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये अपन स्ट्रक्चर उससे देख रहे हैं, तो ये क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है। अब इसमें हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को जो है इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो ये फॉर्मूला है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी किसके लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ये -0.6x प्लस 0.45 डेल्टा टी प्लस ए पाई। तो x क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई ऑर्बिटल, और y क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2 ऑर्बिटल्स। पाई क्या है, एवरेज पेयरिंग एनर्जी। ए क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये भी अपने को पता है कि जो डेल्टा टी ये जो मैग्नीट्यूड है ना वो किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ लीगेंड पे भी डिपेंड करता है। अब यदि लीगेंड जो है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड फॉर एग्जांपल अमोनिया है ना, तो इसके लिए जो डेल्टा टी का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे, पेयरिंग एनर्जी से। पेयरिंग एनर्जी से इसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। और यदि वीक फील्ड लीगेंड है फॉर एग्जांपल वाटर, तो इसके लिए जो है डेल्टा टी की वैल्यू ज़्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी से। तो ये जो हो जाएगा अमोनिया जो है इनमें ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, मोर स्प्लिटिंग होगी। मोर स्प्लिटिंग मीन्स हाई वैल्यू ऑफ डेल्टा, मोर स्प्लिटिंग मीन्स हाई वैल्यू ऑफ पेयरिंग एनर्जी। और इसमें क्या होगी, लेस स्प्लिटिंग होगी, तो ये है लो हाई वैल्यू ऑफ डेल्टा टी। तो मीन्स इसमें जो है पेयरिंग जो है इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग हो जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। तो ये जो है कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये फॉर्मूला हो गया। अब जो लीगेंड यदि आते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड या वीक फील्ड लीगेंड, तो उसको भी हम इस फॉर्मूले से आगे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जनरल सिंपल हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस किया।